वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता देखा था। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा तो आप लोग उनको भी जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद जो है जैन धर्म को देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और इसके मुख्य जो हैं वो हो जाएंगे महात्मा बुद्ध, और गौतम बुद्ध जो है इनका नाम है। और इनको जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जैन धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का जन्म जो है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 बीसी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि इनकी मौसी का नाम क्या था। और गौतम बुद्ध का जो निधन है ये हुआ था 483 बीसी में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कुशीनगर जो है वहीं पर इनका निधन हुआ था और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इनको हुई थी। इनके जीवन में 4 घटनाओं का प्रमुख उल्लेख किया गया है। उसमें पहली यहाँ पर जो हो जाएगी ये महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, इनका निधन जो है इसको महापरिनिर्वाण कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जब इन्होंने घर त्यागा तो घर त्यागने की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और ऐसा जो है कपिल वस्तु में रहते थे, यहाँ पर इन्होंने घर त्यागने की घटना हुई थी। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं, यहाँ पर इनको ज्ञान जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया बिहार में है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम जो है बुद्ध पड़ गया था, ये भी ध्यान रखिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है पीपल का पेड़ है, ध्यान रखिए। और इनको ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन 3 घटनाएं होती हैं, इनका जन्म, इनको ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष जो है वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा को होता है, ध्यान रखिएगा। और इनके पहले गुरु जो हैं गौतम बुद्ध के अलार कलाम थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इनका पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था और इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए हैं और इनकी जो उपदेश की भाषा थी वो थी पाली भाषा, ध्यान रखिएगा। इनके अनुयायी शासक, मतलब इनका जो धर्म था बौद्ध धर्म, इसका समर्थन करने वाले राजा बिंबिसार, प्रसन्नजीत और उदयन थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का उल्लेख किया गया है। वो रत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण होता है, दुख का निराकरण है, और इसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग के इन्होंने दिखाया। तो ये 4 जो है इनके आर्य सत्य हो जाएंगे, ध्यान रखिए। अब कुछ इनके जीवन में जो घटनाएं हुई उसके कुछ प्रतीक हैं, एग्जाम में आता है, तो आइए देखिए प्रतीक। इनका जब जन्म हुआ था उसका प्रतीक है कमल एवं सांड, ध्यान रखिए। गृह त्याग जब इन्होंने किया तो इसका प्रतीक घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हुई तो इसका प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, ध्यान रखिए। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के नीचे हुई थी। निर्वाण प्राप्ति जो इनको हुआ उसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और गर्भ का प्रतीक है हाथी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इनके बौद्ध धर्म में कुछ बुक्स हैं जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। 3 यहाँ पर बुक मेन हैं। पहली हो जाएगी विनय पिटक। विनय पिटक जो है विनय पिटक उपाली ने लिखा है। उसके बाद सुक्त पिटक आनंद ने लिखा है। और अभिधम्म पिटक जो है मोगली पुत्र तिस्स ने लिखा है, ध्यान रखिए। यहाँ पर जो सुक्त पिटक है, सुक्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म कहा जाता है।
यहाँ पर 5 निकाय बताए गए हैं, जिसमें देखिए पहला निकाय हो जाएगा दीर्घ निकाय, दूसरा है खुद्दक निकाय जिसमें जातक कथाएं हैं, भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ जो हैं खुद्दक निकाय में दी गई हैं और जातक कथाएं इसको कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, आप लोगों ने सुना भी नाम होगा। संयुक्ता निकाय हो जाएगा और मध्यमा निकाय जो है 5 यहाँ पर निकाय हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 4 बौद्ध संगति से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इनको एक बार अच्छे से आप लोग देखिए। 4 बौद्ध संगति कौन कौन सी हुई, इनका समय, क्रम, स्थान, राजा और अध्यक्ष कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बौद्ध संगति होती है 483 BC में, जिस वर्ष भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। 483 BC में पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, राजगृह में हुई। राजा यहाँ पर अजातशत्रु था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया था, ध्यान रखिए। दूसरी बौद्ध संगति 100 वर्ष के बाद 383 BC में यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति हुई है। कहाँ पर, वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति। राजा यहाँ पर कालाशोक था और अध्यक्ष सबाकामी थे, ध्यान रखिए। तीसरी बौद्ध संगति 253 BC में हुई, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई है। राजा यहाँ पर अशोक है और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स हैं, ध्यान रखिए। और चौथी बौद्ध संगति जो है पहली शताब्दी में यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडलवन कश्मीर में। राजा यहाँ पर कनिष्क है कुषाण वंश का और अध्यक्ष इसके वासुमित्र थे। यहाँ पर उपाध्यक्ष भी ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगति में अश्वघोष जो हैं उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष वासुमित्र हैं, एग्जाम में आता है। जो चौथी बौद्ध संगति हुई है यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान, ध्यान रखिए। तो इसके 2 भाग हैं बौद्ध धर्म के, महायान और हीनयान। नेक्स्ट देखते हैं अब मठ कुछ इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देखिए प्रमुख मठ, हेमिस मठ जो है लद्दाख में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ठिकसे मठ जो है लद्दाख में है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में है और माइड्रोलिंग मठ जो है उत्तराखंड में है, ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से देखिए, हेमिस मठ लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ठिकसे मठ लद्दाख में, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, माइड्रोलिंग मठ जो है यूके यानी कि उत्तराखंड में है। अब स्तूप जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। स्तूप इस टाइप का बना होता है और इसका आकार जो है अर्धगोलाकार है। इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर एक पथ बना होता है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ इसको कहा जाता है और चारों ओर घूमने के लिए ये होता है स्तूप के। और स्तूप का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर जो है आयताकार हर्मिका इसको बोलते हैं। इसमें जो है सबसे पवित्र हिस्सा ये होता है, यहाँ पर भगवान बुद्ध के कोई भी अवशेष जैसे कि हाथ हो गया, नाखून हो गया, पैर हो गए, ये सब जो है इनके अवशेष जो हैं ये रखे जाते हैं, तो ये सबसे पवित्र होता है, तो ये ध्यान रखिए। और अगर आप लोग जो है इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो तिरंगा बैच है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जो है आपको डिटेल में स्टैटिक जीके में ये सब कुछ बताया गया है। ये देखते हैं जैन धर्म के बारे में अब हम लोग। तो जैन धर्म में जो सबसे प्रमुख हैं वो हो जाएंगे महावीर स्वामी, इनको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है मोक्ष मुक्ति प्राप्त जिनको हो गई उनको जो है कहा गया है तीर्थंकर। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, आखिरी तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी हैं, इनके बारे में अभी आगे देखते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव हैं, इनका एक और नाम है आदिनाथ, ध्यान रखिए। और इनका प्रतीक है सांड या फिर बैल। दूसरे यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। 22वें जैन धर्म के यहाँ पर तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें यहाँ पर जो हैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो एग्जाम में ये सब चिन्ह पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अब कुछ 2 लाइनें हैं। ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव कौन है, पहले तीर्थंकर हैं, इनके पुत्र बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति जो है श्रवणबेलगोला
कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा पॉइंट है पार्श्वनाथ को समर्पित, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, इनको समर्पित पार्श्वनाथ की पहाड़ी जिसे समेध शिखर के नाम से जानते हैं, ये झारखंड में स्थित है। अभी इस पर विवाद भी हुआ था, तो ये चर्चा में भी था। नेक्स्ट है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है और बताया जाता है कि ये भगवान कृष्ण के यहाँ पर संबंधी भी थे। ध्यान रखिए, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट है अब महाव्रत जो हैं जैन धर्म में आते हैं, तो 5 यहाँ पर महाव्रत हैं। देखो कौन कौन से महाव्रत हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि कुछ इकट्ठा ना करना, और अस्तेय यानी कि झूठ ना बोलना। तो ये 4 जो ऊपर के हैं, सत्य, अहिंसा और अस्तेय, अपरिग्रह, ये दिया है पार्श्वनाथ ने। इसमें एक ऐड किया है महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इनका जन्म जो है महावीर स्वामी का कुंडग्राम वैशाली में 540 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि जात्रक वंश के यहाँ पर राजा थे। इनकी माता त्रिशाला हैं और ये जो हैं लिच्छवी वंश की थी। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी बिहार में 72 वर्ष में हुई। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके कुछ उपनाम हुए हैं महावीर स्वामी के। ये देखिए, निग्रंथ कहा गया इनको, यानी कि बंधन रहित। जिन इनको बोला गया, यानी जिल का मतलब विजेता होता है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तब इनको कैवलिन कहा गया, यानी कि कैवल्य प्राप्त हो गया। आहर्त इनको कहा गया, यानी कि पूज्य हैं ये। महावीर इनको कहा गया, यानी कि महान आत्मा भी इनको कहा गया। ध्यान रखिए। अब इनके पहले शिष्य जो हैं, पहले शिष्य इनके दामाद जमाली थे। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के पहले शिष्य इनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य जो है साल के वृक्ष के नीचे हुई। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी, जाम्बिक ग्राम जो है, इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख दशमी के दिन। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका नदी बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म को जो मानने वाले हैं वो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये मानते हैं। और ये लोग जो हैं आत्मा में विश्वास करते हैं, ध्यान रखिए। कुछ यहाँ पर सिद्धांत हैं जैन धर्म में, श्यायवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी ज्ञान, ये जो हैं सिद्धांत हैं जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा। श्यायवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी ज्ञान जो सिद्धांत हैं ये जैन धर्म के हैं, ध्यान रखिए। जैन धर्म का जो साहित्य है इसको कहते हैं आगम, और ये आगम साहित्य जो है जैन धर्म का प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध वाला पाली भाषा में है, जैन धर्म का प्राकृत भाषा में है। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो हैं ये हो जाएंगी चंपा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है अपना राजगृह में अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया है, अर्धमागधी भाषा में दिया है। नेक्स्ट है, देखो जैन धर्म जो है जब यहाँ पर मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब यहाँ पर अकाल पड़ गया। कहाँ पर? मान लो ये भारत है पूरा, ये ऐसे, ये क्या है मान लेते हैं भारत हो जाएगा। तो ये मगध यहाँ पर आता है लगभग, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। यहाँ पर अकाल आ गया था। तो यहाँ पर जब अकाल आ गया तो कुछ लोग जो हैं साउथ की तरफ चले आए, साउथ इंडिया में आए। तो यहाँ पर भद्रबाहु के नेतृत्व में ये सब नीचे चले आए। तो जब ये यहाँ पर आ गए तो ये जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। यहाँ पर पहला था दिगंबर, ये लोग जो हैं वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे, इनको बोला गया दिगंबर। दिग मानी कि आकाश, ध्यान रखिए। भद्रबाहु की एक रचना है फेमस कल्पसूत्र, जिसमें तीर्थंकर जो हैं इनकी जीवनी लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र रचना भद्रबाहु की है और ये जो हैं दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो धड़ा यहाँ पर मगध में जो रह गया वो हो गया स्थूलभद्र के नेतृत्व में वो रहा, और इनको बोला गया श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र, यानी कि श्वेत वस्त्र ये पहनते थे। तो ये 2 भागों में जैन धर्म विभाजित हुआ। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर जो पहनते थे आकाश को ही, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है
अनुयायी की बात करें, कौन कौन से राजा यहाँ पर अनुयायी शासक थे जो जैन धर्म को सपोर्ट करते थे। पहले हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल शासक, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक हैं। इनकी एक रचना है, ग्रंथ है इनका कविराज मार्ग। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 शासक जो हैं यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी थे। त्रिरत्न यहाँ पर भी हैं जैन धर्म में, कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और आचरण और सम्यक दर्शन, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की संगीति यहाँ पर 2 हुई हैं, इनको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध जैन संगीति होती है। अध्यक्ष यहाँ पर स्थूलभद्र थे और यहाँ पर जो है 2 भागों में जैन धर्म विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और इस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे जब अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है दूसरी जैन संगीति जो है वल्लभी गुजरात में हुई है। इसके अध्यक्ष जो हैं देवर्दी क्षमा श्रवण हैं, ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर एक मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका निधन जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है हुआ था। और श्रवणबेलगोला पहले भी आ चुका है, बाहुबली की मूर्ति यहाँ पर थी, वहाँ पर इन्होंने संलेखना विधि से जो है अपना निधन कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। धीरे धीरे करके कंप्लीट जो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री हो धीरे धीरे अभी कवर होने वाली है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए जो 7 फेरों वाली सीरीज़ है उसका रिवीजन भी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।